वैसे तो गूगल हम एसईओ के लिए हर चीज़ को मुश्किल बनाता रहता है, लेकिन कभी-कभी जस्ट कभी-कभी सूरज पश्चिम से निकलता है और गूगल हमारे लिए कुछ चीज़ें आसान बना देता है। 13 सितंबर 2022 को सूरज पश्चिम से निकला और गूगल ने प्रोडक्ट रिलेटेड वेबसाइट्स को एक तोहफा दिया। नाउ अब डिपेंड करता है ये आप यानी कि जहां पनाह के ऊपर कि आप इस तोहफे को कबूल करते हैं या नहीं। हेलो एवरीवन, मैं अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं गूगल के मर्चेंट सेंटर के नए चेंज के बारे में, जो प्रोडक्ट रिलेटेड वेबसाइट्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, चाहे वो ई-कॉमर्स वेबसाइट हैं या नहीं है। जैसे हम आपको गूगल सर्च इंजन के नए अनाउंसमेंट्स के बारे में नोटिफाई करते रहते हैं, वैसे ही आज के वीडियो के स्पॉन्सर नोटिक्स आपकी वेबसाइट के विजिटर्स को आपके अनाउंसमेंट्स, ऑफर्स और डील्स के बारे में नोटिफाई कर सकते हैं। नोटिक्स एक स्मार्ट पुश नोटिफिकेशन सर्विस है जो आपको अपनी वेबसाइट के विजिटर्स को री एंगेज करने की फैसिलिटी देती है। आप अपनी ऑडियंस को जियो टारगेट कर सकते हैं, डिवाइस टारगेट कर सकते हैं, कैंपेन सेगमेंट बना सकते हैं। सो नोटिक्स को यूज करके आप अपने ऑफर, डील्स और नॉर्मल नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। एंड यस, नोटिफिकेशन का एक फ्री प्लान है, पेड प्लान है एंड एक मोनेटाइज प्लान भी है जो आपको अपने ट्रैफिक को मोनेटाइज करने का फीचर देता है। सो गो चेक इट आउट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। एक वक्त था जब आप गूगल पर कुछ सर्च करते थे और गूगल आपको 10 सर्च रिजल्ट्स दिया करता था। अब गूगल डायनामिक हो गया है। आप जिस चीज के बारे में सर्च करते हैं उसी हिसाब से सर्च रिजल्ट्स का टाइप बदल जाता है। किसी पॉलिटिशियन की उम्र पता करनी है तो जवाब इस तरह से मिलेगा, मूवी के रिव्यू देखने हैं तो वो भी सामने मिलेंगे आपको इस तरह से, और अगर आप किसी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं तो इस तरह के रिजल्ट्स दिखाई देते हैं जिसमें प्रोडक्ट की फोटोज होती हैं, प्रोडक्ट का नाम, दाम, ब्रांड का नाम वगैरह वगैरह सब कुछ होता है। इन्हें कहते हैं शॉपिंग रिजल्ट्स और ये आते हैं गूगल मर्चेंट सेंटर की प्रोडक्ट फीड से। ऐसा अभी तक तो एटलीस्ट होता था, बट अब गूगल इन शॉपिंग रिजल्ट्स में से आपके प्रोडक्ट्स को बिना मर्चेंट सेंटर अकाउंट बनाए भी दिखा सकता है, सिर्फ स्कीमा डाटा के जरिए। अगर आप अपनी वेबसाइट के प्रोडक्ट्स वाले पेजेस पर प्रोडक्ट टाइप के स्कीमा डाटा को कंप्लीटली सही तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो आपके प्रोडक्ट्स भी यहां पर दिखाई दे सकते हैं। सो अगर आपको इस तोहफे को कबूल करना है तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट टाइप के स्कीमा डाटा को सही तरीके से यूज करना सीखना पड़ेगा। नाउ आई नो एंड यू नो दैट काफी सारे प्लगइन्स प्रोडक्ट टाइप के स्कीमा डाटा को ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं, बट व्हाट यू डोंट नो इज दैट बहुत सारे प्लगइन्स स्कीमा डाटा को गलत तरीके से भी जनरेट करते हैं और आप उसे गलत तरीके से ही इंप्लीमेंट करते रहते हैं और नुकसान सिर्फ आपका ही होता है, प्लगइन्स का नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं प्रोडक्ट टाइप के स्कीमा डाटा को परफेक्ट तरीके से कैसे बना सकते हैं और कहां प्लगइन से दिक्कत हो जाती है। नाउ अभी इस वीडियो में हम प्रोडक्ट टाइप के स्कीमा डाटा को जनरेट करेंगे एक ऑनलाइन टूल से। technicalseo.com का ये टूल है, मैं हमेशा इसे ही यूज करता हूं, हमेशा इसे रेकमेंड करता हूं, फ्री का है, आप यूज कर सकते हैं। नाउ मे बी आपकी साइट पर कोई प्लगइन हो जो स्कीमा डाटा को ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहा हो, आपकी वेबसाइट का प्लेटफॉर्म कोई अपना हो सकता है, कस्टम मेथड यूज कर रहा हो प्रोडक्ट टाइप के स्कीमा डाटा को जनरेट करने के लिए, लेकिन स्कीमा डाटा सेम रहना चाहिए। ये गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए कि मेरा वाला प्लगइन अलग है, मे बी उसमें अलग टाइप का जुदा सा तन्हा सा अपना स्कीमा डाटा बनता रहता हो, ऐसा नहीं होगा। तो अब चलते हैं technicalseo.com पर और प्रोडक्ट टाइप के स्कीमा डाटा को बनाते हैं रियली में, और जो भी डिटेल्स हैं वो एक एक करके हम देखते जाएंगे इस पूरी प्रोसेस में। तो हम आ चुके हैं technicalseo.com के स्कीमा डाटा जनरेटर टूल के पेज पर। यहाँ पर आपको इसी पेज में अलग अलग टाइप के स्कीमा डाटा को बनाने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ इस ड्रॉप डाउन से आप उन सारे टाइप्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, बट इस ट्यूटोरियल के लिए हम बनाने जा रहे हैं प्रोडक्ट टाइप का स्कीमा डाटा। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट इस ड्रॉप डाउन में से, और इसके बाद हमें मिल जाएंगे ऑप्शन प्रोडक्ट टाइप के स्कीमा डाटा को जनरेट करने का। नाउ यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे फील्ड्स दिखाई दे रहे हैं। इनमें क्या क्या ऑप्शंस हम फिल करने जा रहे हैं हम इसके बारे में बात करेंगे, बट यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सारे ऑप्शंस में से सभी को यूज़ करना कंपलसरी नहीं है। इनमें से कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जिनको यूज़ करना कंपलसरी है, उनको यूज़ ना करने पर आपका जो स्कीमा डाटा है वो इनवैलिड हो जाएगा, और कुछ को ना यूज़ करके भी आप काम चला सकते हैं। सारे ऑप्शंस एज इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है, कुछ में कन्फ्यूजन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑफर का URL टाइप या फिर ऑफर टाइप क्या क्या होते हैं। सो अभी हम आते हैं इन पर एक एक करके। सो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन आता है नेम को फिल करने का। इस ट्यूटोरियल के लिए हम एक यूनिक एक्सरसाइज करेंगे। हम एक प्रोडक्ट पेज को ऑलरेडी ओपन कर लेते हैं अमेज़ॉन पर, और उस प्रोडक्ट की डिटेल्स के बेस पर इस पूरे स्कीमा डाटा को बनाकर देखेंगे। सो मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है iPhone 14 प्लस का एक वेरिएंट है अमेज़ॉन पर। इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी यहाँ पर, हम इसी को फिल करते जाएंगे। सो यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम क्या है, iPhone 14 प्लस 128GB पर्पल। सो हम यहाँ पर इसका नाम ऐड कर देते हैं। इसके बाद इस इमेज का URL। सो इस इमेज का URL कैसे मिलेगा, आप इस इमेज को या तो डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद इसे अपने सर्वर पर आपको एज इट इज़
अपलोड करना होगा और अपलोड करने के बाद जो इस इमेज का यूआरएल है उस यूआरएल को आप कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। मैं राइट नाउ ऑब्वियसली डाउनलोड करके वापस इसे अपलोड नहीं करूँगा बिकॉज इट्स अ सैम्पल ओनली, बट आपको इस तरह से अपनी प्रोडक्ट की इमेज का यूआरएल यहाँ पर ऐड करना होगा। इसके बाद आता है ब्रांड का नाम, ब्रांड ऑब्वियसली इट्स एप्पल। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन क्या है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन देखने के लिए वापस हम जाएंगे हम यहाँ से इस प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेते हैं, सैम्पल ओनली, एंड मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा इसे अगेन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन डाला है वो सिर्फ सैम्पल के लिए डाला है। यहाँ पर आपको नीटली फॉर्मेटेड एक पैराग्राफ ऐड करना चाहिए जिससे गूगल सर्च रिजल्ट्स में जब ये जाएगा स्कीमा डाटा जब शो किया जाएगा तो एक मीनिंगफुल यूज़फुल टेक्स्ट हो। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टीज़ का नंबर आता है। आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टीज़ में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, SKU, GTIN 8, GTIN 13, 14, MPN, ये सारे ऑप्शन हैं। आपका प्रोडक्ट जिस भी तरीके से आप अपनी इन्वेंट्री को हैंडल करते हैं और जिस भी नंबर को यूज़ कर रहे हैं, कई लोग SKU को यूज़ करते हैं, कई लोग MPN को यूज़ करते हैं या फिर GTIN को यूज़ करते हैं, जो भी आप यूज़ करते हैं अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए आप उसको सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद जो आइडेंटिफायर नंबर है उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सिर्फ एक सैम्पल डिटेल डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर इस जो प्रोडक्ट टाइप का स्कीमा डाटा है उसका काम पूरा हो जाता है। आपके प्रोडक्ट टाइप के स्कीमा डाटा से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपने ऑलरेडी फिल कर दी है, बट आपका काम यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है। बिकॉज अगर आप इस स्कीमा डाटा को जो यहाँ पर एज इट इज़ बन चुका है अभी तक, इसमें क्या है, स्क्रिप्ट टाइप का नाम है, कॉन्टेक्स्ट क्या है schema.org, टाइप क्या है स्कीमा डाटा का प्रोडक्ट, एंड देन इसके बाद प्रोडक्ट का नाम है, उसकी इमेज है, उसका डिस्क्रिप्शन है और उसकी SKU, ब्रांड नेम वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन है, बट यहाँ पर फिर भी आपका जो डेटा है वो अभी इनकम्प्लीट होगा। अगर आप इस स्कीमा डाटा को अपनी वेबसाइट पर जाकर प्रोडक्ट पेज पर एज इट इज़ पेस्ट कर देते हैं तो ये प्रोडक्ट टाइप के रिच रिजल्ट्स के लिए वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हम इसे टेस्ट करके देख सकते हैं। हम यहाँ पर सीधे सीधे इस G बटन पर क्लिक करेंगे। हमें ये जो टूल है बहुत ही हेल्पफुल है, आई एम फैन ऑफ दिस टूल। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, रिच रिजल्ट्स टेस्ट या फिर स्ट्रक्चर्ड डाटा टेस्टिंग टूल से टेस्ट करने का। मैं यहाँ पर रिच रिजल्ट्स टेस्ट को सेलेक्ट करूँगा और ये ऑटोमेटिकली कोड यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा एंड देन आप टेस्ट कोड बटन पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इनवैलिड है। ओके, ये किसी भी तरीके से वैलिड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर दो में से एक इन्फॉर्मेशन का होना ज़रूरी है। किस इन्फॉर्मेशन का, या तो आप ऑफर टाइप इन्फॉर्मेशन देंगे या फिर रेटिंग वैल्यू देंगे। जब तक आप ऑफर टाइप या रेटिंग में से किसी एक इन्फॉर्मेशन को नहीं प्रोवाइड करते हैं तब तक ये स्कीमा डाटा, प्रोडक्ट टाइप का स्कीमा डाटा वैलिड नहीं होगा। सो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले ऑफर टाइप के ऊपर सेलेक्ट करते हैं। ऑफर टाइप पर क्लिक करने के बाद आपको तीन ऑप्शन दिखाई देते हैं, नन, एग्रीगेटेड ऑफर एंड ऑफर। यहाँ पर नन को सेलेक्ट करना एडवाइजेबल नहीं है बिकॉज जब आप नन को सेलेक्ट करते हैं तो आपके स्कीमा डाटा में किसी भी तरह के ऑफर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है और इस टाइप का स्कीमा डाटा फ्री मर्चेंट लिस्टिंग के लिए या फिर मर्चेंट लिस्टिंग टाइप के स्कीमा डाटा के लिए उसके गूगल सर्च कंसोल में जो रिपोर्ट जनरेट होती है उसके लिए एलिजिबल नहीं होता है। सो यहाँ पर आपको एग्रीगेटेड ऑफर्स या फिर ऑफर में से एक को सेलेक्ट करना होता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ऑफर इज सिंपली ऑफर, आपके प्रोडक्ट के साथ में कोई ऑफर चल रहा है और आप उसकी डिटेल दे रहे हैं। एग्रीगेटेड ऑफर उस सिचुएशन में यूज किया जाता है जब एक ही प्रोडक्ट पर कई अलग अलग टाइप के ऑफर चल रहे हों। बट अगर आप एग्रीगेट ऑफर को सेलेक्ट करते हैं तो जो आपका प्रोडक्ट है वो फ्री मर्चेंट लिस्टिंग्स में नहीं दिखाई जाएगा और आपके गूगल सर्च कंसोल में इस पर्टिकुलर स्कीमा डाटा की वजह से आपका प्रोडक्ट मर्चेंट लिस्टिंग की रिपोर्ट में नहीं आएगा। सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप ऑफर को सेलेक्ट करें। ऑफर को सेलेक्ट करने के बाद आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है URL देने का। ये URL बेसिकली आपका जो प्रोडक्ट है, जिस पेज पर आप स्कीमा डाटा को ऐड करने जा रहे हैं, जो इस प्रोडक्ट का URL है उसी URL को यहाँ पर ऐड करना होता है। बट ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप इस URL को यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देते हैं, अगर आप इसे यहाँ पर किसी भी URL को ऐड नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्राइस करेंसी के ऊपर आ जाते हैं। प्राइस करेंसी को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे मैं सर्च करता हूँ इंडियन रूपी एंड देन इसके बाद मुझे यहाँ पर प्राइस ऐड करना है और प्राइस क्या है मैं देख लेता हूँ एक बार। 89,900 की हल्की फुल्की कीमत पर ये अवेलेबल है। यहाँ पर 89,900 ऐड कर देता हूँ। ये प्राइस यहाँ पर कब तक वैलिड है, आपको प्राइस के ऑफर के वैलिडिटी की जो डेट है वो यहाँ पर ऐड करनी होगी। लेट से ये 31 तक ही सिर्फ अवेलेबल है। अवेलेबिलिटी, वेदर इट इज़ इन स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक, ऑनलाइन ओनली, इन स्टोर या प्री ऑर्डर। आपके जो ऑफ़र हैं या फिर प्री सेल, लिमिटेड अवेलेबिलिटी, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। जो भी इस ऑफ़र के ऊपर एलिजिबल है, एप्लीकेबल है, उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ पर इन स्टॉक सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद प्रोडक्ट की जो कंडीशन है वो क्या है, न्यू है, यूज़ है, रिफर्बिश्ड है, क्या है, न्यू है,
मैं यहाँ पर न्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन इसके बाद हम आ जाते हैं रेटिंग और रिव्यू वाले सेक्शन पर। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है एग्रीगेटेड रेटिंग। एग्रीगेटेड रेटिंग का मतलब कि इस पूरे प्रोडक्ट की जो एवरेज रेटिंग है वो क्या है। यहाँ पर एक बार हम जाते हैं प्रोडक्ट के इस पेज पर, 6 रेटिंग है और जो यहाँ पर रेटिंग की वैल्यू है टोटल वो है 5 स्टार, 5 आउट ऑफ 5 स्टार। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 5। ओके, अगर किसी प्रोडक्ट की जो रेटिंग है वो यहाँ पर डिफरेंट आती है, फॉर एग्जांपल मैं किसी और प्रोडक्ट को सेलेक्ट करता हूँ एक सेकंड के लिए, एप्पल के फैंस ज़्यादा हैं तो मैं यहाँ पर किसी एक ऐसे प्रोडक्ट को पिक करता हूँ जिसकी रेटिंग वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट दिखाई देगी। ओके, सो यहाँ पर हमने एक सैमसंग के दूसरे फ़ोन को ओपन किया है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है थोड़ी सी डिफरेंट वैल्यू। सो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि इसकी एवरेज रेटिंग क्या है, 4.1 आउट ऑफ 5। ओके, सो यहाँ पर हम वापस आते हैं, यहाँ पर जो एग्रीगेट रेटिंग होगी वो क्या होगी, 4.1। ओके, नंबर ऑफ रेटिंग्स क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ रेटिंग्स कितनी है, 392 लोगों ने इसको रेटिंग दी हुई है। सो हम यहाँ पर 392 लिखेंगे। इसके बाद हाईएस्ट वैल्यू क्या है जो अलाउड है वो है 5 और लोएस्ट क्या अलाउड है 1। ये गूगल की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि जो 4.1 नंबर दिखाई दे रहा है जो एवरेज नंबर है, आखिर उसकी अपनी वैल्यू क्या है, राइट। वो कैसे 4.1 तक पहुँचे हैं, हाईएस्ट वैल्यू क्या है 5 और लोएस्ट क्या है 1। 4.1 आउट ऑफ 5 रेटिंग अपने आप में बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर अगर मैक्सिमम पॉसिबल रेटिंग जो है वो 10 होती तो 4.1 आउट ऑफ 10 इज़ नॉट सो गुड नंबर। ओके, सो यहाँ पर आप जो है वो देंगे, सबसे पहले एग्रीगेट रेटिंग वैल्यू देंगे, इसके बाद नंबर ऑफ रेटिंग्स आपको बतानी होंगी, फिर इसके बाद आपको हाईएस्ट वैल्यू जो अलाउड है। यहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि जो आपको हाईएस्ट रेटिंग मिली हुई है सिर्फ उसी को ऐड करना है जो हाईएस्ट रैंकिंग पॉसिबल है। लेट्स से कि अगर आपका प्रोडक्ट कोई ऐसा है अनफॉर्चुनेटली जिसको एक भी 5 स्टार रेटिंग नहीं मिली है, सारी की सारी 4 स्टार रेटिंग मिली हुई है, तो आपको यहाँ पर हाईएस्ट रेटिंग अलाउ में आपको यहाँ पर 4 नहीं ऐड करना होगा, आप फिर भी 5 ही ऐड करेंगे, बिकॉज इस सिस्टम में जो हाईएस्ट रेटिंग दी जा सकती है वो है 5। तो यहाँ पर मैं 5 कर दिया, यहाँ पर 1 कर दिया एंड इसके बाद अब ये ठीक ठाक कंप्लीट लग रहा है। बट इसके अलावा एक और ऑप्शन है जो है ऐड रिव्यू का। यहाँ पर आप रेटिंग के साथ में रिव्यू को भी ऐड कर सकते हैं, उस स्कीमा डाटा को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ इस रेटिंग टाइप की इन्फॉर्मेशन को ऐड करने के बाद ही आपके प्रोडक्ट के साथ में जो स्टार दिखाई देते हैं सर्च रिजल्ट्स पेज पर, गूगल के सर्च रिजल्ट्स पेज पर, वो अपने आप ऑटोमेटिकली आने लगेंगे। बट रिव्यू की इन्फॉर्मेशन को भी दिखाना अच्छा रहता है। तो हम यहाँ पर ऐड रिव्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको सबसे पहले दिखाई देता है रिव्यू करने वाले का नाम। सो एक बार हम अगेन इस प्रोडक्ट पेज को ही यूज़ करते हैं। वी आर यूजिंग अमेजॉन एज एन एग्जाम्पल बिकॉज दे आर टू बिग, वो हमारे चैनल को नोटिस करके हमारे पीछे नहीं आने वाले हैं। बट इट्स नॉट अ गुड आइडिया कि आप किसी भी दूसरी वेबसाइट को इस तरह से यूज़ करें। बट एनीवे, राइट नाउ वी आर टू स्मॉल फॉर अमेजॉन टू नोटिस। यहाँ पर रिव्यू देने वाले का नाम क्या है, संतोष जी के नाम को हम कॉपी कर लेते हैं। संतोष जी शुक्रिया इस प्रोडक्ट को रिव्यू करने के लिए। एंड देन इसके बाद यहाँ पर आ जाता है रिव्यूज़ बॉडी। ओके, सर रिव्यू में क्या लिखा हुआ है पूरे रिव्यू में, हम इसे एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। आप भी अपनी वेबसाइट के साथ सेम करेंगे, यहाँ पर कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया हमने। इसके बाद रेटिंग कितनी दी है संतोष जी ने, इस प्रोडक्ट को रेटिंग दी हुई है 4 स्टार। ओके, तो यहाँ पर रेटिंग कितनी दी है 4 स्टार। डेट क्या है, किस डेट को इन्होंने ये रिव्यू दिया है, 28 सितंबर 2022। सो यहाँ पर डेट क्या आ जाएगी, 28 सितंबर 2022 को संतोष जी ने फ़ोन लिया है, मुबारक हो आपको। एंड देन इसके बाद ऑथर कौन है। ओके, रिव्यू लिखने वाले का नाम और ऑथर का नाम दोनों में डिफरेंस क्या है, बिकॉज जो रिव्यू दे रहा है मे बी कि संतोष जी ने फ़ोन जो है वो अपने किसी फ्रेंड के लिए लिया है, राइट, मे बी अपने किसी रिलेटिव के लिए लिया है। सो जो रिव्यू करने वाला है वो एक्चुअली में फ़ोन का ओनर होगा, राइट। सो संतोष जी यहाँ पर अपनी किसी रिलेटिव के बिहाफ पर इस रिव्यू को दे रहे हैं, राइट। इन अमेजॉन इट्स नॉट पॉसिबल कि आप किसी और के बिहाफ पर दें, जो भी यूज़र आईडी दी हुई है उसी यूज़र आईडी को लेकर रिव्यू पब्लिश किया जाता है। बट जस्ट इन केस अगर कहीं पर ऐसा पॉसिबल है कि आप किसी और के बिहाफ पर अपने अकाउंट से रिव्यू दे सकते हैं, तो उस सिचुएशन में ये सेटअप काफ़ी काम आता है। बट बिकॉज स्कीमा डाटा, स्ट्रक्चर डाटा का बाय डेफिनेशन मतलब ही है कि इन्फॉर्मेशन को स्ट्रक्चर्ड तरीके से देना। तो यहाँ पर इनबिल्ट ऑप्शन है कि आप रिव्यू देने वाले का नाम और जो ऑथर है जो उस वेबसाइट पर पब्लिश कर रहा है उन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप रिव्यूअर का नाम है वो संतोष है, एक बार कैप्स में कर देते हैं। अगर कोई डिफरेंस नहीं है आपकी वेबसाइट पर, रिव्यूअर और जिस ऑथर को पब्लिश करने का मौका दे रहे हैं आपको, दोनों के नाम में कोई डिफरेंस नहीं है, तो यहीं पर आप जो रिव्यू करने वाले का नाम है वही इस ऑथर का नाम भी हो जाएगा संतोष। ओके, एंड देन इसके बाद पब्लिशर कौन है, इस रिव्यू को पब्लिश कौन कर रहा है।
राइट। इस रिव्यू को पब्लिश कौन कर रहा है? अमेज़ॉन। सो यहाँ पर पब्लिशर का नाम हो जाएगा अमेज़ॉन। अगर ये आपकी वेबसाइट पर पब्लिश हुआ होता तो जो भी आपकी वेबसाइट का नाम होता वो यहाँ पर पब्लिशर के फील्ड में आ जाता। ना यहाँ पर एक थोड़ा सा ऑब्वियस लग सकता है कि आप जिस वेबसाइट पर पब्लिश कर रहे हैं ऑब्वियसली वही पब्लिशर होगा, बट कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी वेबसाइट पर पब्लिश हुए रिव्यू को नहीं दिखाना चाहते हैं। मे बी आपकी वेबसाइट पर आपके प्रोडक्ट का अभी कोई रिव्यू नहीं आया है, बट आपका जो प्रोडक्ट है वो फ्लिपकार्ट पर बिक रहा है या अमेज़ॉन पर बिक रहा है या किसी और दूसरी साइट पर बिक रहा है जहाँ पर जो रिव्यू मिला है उसको आप यूज़ करना चाहते हैं। और इस स्कीमा डाटा के अरेंजमेंट के ज़रिए आप ऐसा कर सकते हैं। लेट्स से कि इसी पर्टिकुलर फ़ोन को रिव्यू किया है किसी दूसरे पर्सन ने फ्लिपकार्ट पर। सो आप फ्लिपकार्ट का रिव्यू यहाँ पर कॉपी करेंगे और जो पब्लिशर है उसके नाम में फ्लिपकार्ट ऐड कर सकते हैं। तो ये कतई ज़रूरी नहीं है कि जिस वेबसाइट पर स्कीमा डाटा को ऐड किया जा रहा है उसी वेबसाइट पर उस रिव्यू का होना ज़रूरी है। एक और जो मिस्टेक मैंने कई बार देखी है वो ये है कि कई बार लोग रेटिंग की इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर दिखा भले ही देते हैं, बट ये रेटिंग एक्चुअली में वेबसाइट पर विजिबल नहीं होती है। अगर आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को 4 की एवरेज रेटिंग दे रहे हैं आउट ऑफ 5 स्टार, यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। इसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 स्टार की जो रेटिंग मिली हुई है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को वो यहाँ पर इस पेज पर विजिबल है। अगर कोई यूज़र देखना चाहता है कि ये 4 स्टार रेटिंग इस प्रोडक्ट को एक्चुअली में मिली हुई है या नहीं है तो यहाँ पर विजिबल है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप स्कीमा डाटा में 4 की एवरेज रेटिंग दें या 5 की एवरेज रेटिंग दें और जो आपका प्रोडक्ट पेज है जहाँ पर ये स्कीमा डाटा पेस्ट किया जाएगा वहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी स्टार रेटिंग होने का हिंट ना हो। ओके, सो इस एक सावधानी को आपको रखना ज़रूरी है, बिकॉज एक जो गूगल का कांस्टेंट पॉलिसी है, जो एक गूगल की स्कीमा डाटा के बारे में वाइड स्प्रेड पॉलिसी है, वो ये है कि जिस भी टाइप का स्कीमा डाटा आप ऐड कर रहे हैं अपने पेज पर, जिस भी टाइप के स्कीमा डाटा को, उसके एट्रीब्यूशन को, उसके फीचर्स को आप अपने पेज पर ऐड कर रहे हैं, उसका पेज पर विजिबल होना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ उसी टाइप के स्कीमा डाटा को यूज़ कर सकते हैं, उसी टाइप के फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं जिसको आप पेज पर दिखा रहे हैं। तो जब भी आप प्रोडक्ट टाइप के स्कीमा डाटा में किसी भी एवरेज रेटिंग को यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसी एग्जैक्ट वैल्यू को अपने पेज पर दिखाना भी ज़रूरी है। सो इसके साथ ही आपका जो प्रोडक्ट टाइप का स्कीमा डाटा है वो कंप्लीट हो जाता है। आप स्कीमा डाटा को आप कॉपी कर सके, अपने पेज पर पेस्ट करके यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें पहले टेस्ट करना तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ क्लिक करना होगा जी बटन पर और इसके बाद आपको रिजल्ट्स पर सेलेक्ट करना होगा। ये कोड यहाँ पर ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगा। आप टेस्ट कोड पर क्लिक करेंगे और ये थोड़ी देर टेस्ट करेगा और यहाँ पर आपको दिखाई दे जाता है कि जो आपका प्रोडक्ट टाइप का स्कीमा डाटा है वो वैलिड है। प्रोडक्ट स्निपेट भी दिखाई दे रहे हैं, रिव्यू स्निपेट भी दिखाई दे रहे हैं और मर्चेंट लिस्टिंग भी दिखाई दे रही है। यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है जिस पर ये स्कीमा डाटा ऐड किया जा रहा है ये गूगल के शॉपिंग रिजल्ट्स में एज मर्चेंट लिस्टिंग दिखाई देने के लिए एकदम रेडी है। आपको गूगल मर्चेंट सेंटर का अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्ट फीड को अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ सिर्फ आपकी वेबसाइट के ज़रिए हो सकता है, एज लॉन्ग एज आपका जो प्रोडक्ट टाइप का स्कीमा डाटा है वो आपने एग्जैक्टली ऐसा ही बनाया है जैसा मैंने अभी इस प्रोसेस में एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर आपको बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। सिर्फ एक चीज़ जिसको आप छोड़ सकते हैं वो है URL। ऑफर टाइप का URL अगर आप ऐड नहीं करते हैं तो भी चल जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने ऑफर टाइप का कोई भी URL ऐड नहीं किया हुआ है, फिर भी यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आ रही है। सो आप इस URL को स्किप कर सकते हैं। URL के लिए कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार मुझे सवाल मिलता है इस टाइप के स्कीमा डाटा के लिए कि ऑफर URL में यहाँ पर हमें क्या पेस्ट करना चाहिए। वैसे अगर आप SEO वीडियोस देखने के बाद लॉस सा फील करते हैं, आपको वीडियोस के स्टेप्स फॉलो करने में दिक्कत होती है, तो स्पेशली आपके लिए है एकेडमी तैयार। यहाँ पर आपको अलग अलग SEO टॉपिक्स पर कोर्सेज मिलेंगे। लाइक अभी फिलहाल राइट नाउ SEO कोर्स फॉर बिगिनर्स और मास्टर लोकल SEO एंड GMB कोर्स अवेलेबल हैं। ये कोर्सेज आते हैं प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, नोट्स और एक्सेस टू द प्राइवेट डिस्कॉर्ड कम्युनिटी के साथ। एंड अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस SEO हैं, कोर्सेज के बिना प्राइवेट कम्युनिटी का एक्सेस चाहते हैं तो मेंबरशिप एक्सेस भी अवेलेबल है आपके लिए। एकेडमी का URL क्या है? academy.amittiwari.net, और ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा अलॉन्ग विद द कूपन कोड। सो यूट्यूब के अलावा भी एक मौका है आपके पास सीखने का, इन्वॉल्व होने का, टच में रहने का। सो आई होप कि आपको प्रोडक्ट टाइप के स्कीमा डाटा को बनाने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी और जो भी डेटा आप का फेवरेट प्लगइन आपको बनाकर देगा उसे भी समझने में या ठीक करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक करने को क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज स्कीमा डाटा को सही से न लगाने पर गूगल पेनल्टी देता है। दो धारी तलवार है स्कीमा। सही से लगाएंगे तो फायदा मिलेगा, गलत लगाएंगे तो गूगल नाराज होकर पेनल्टी भी दे सकता है। इसलिए स्कीमा डाटा को सही से समझिए और सही से यूज करिए। अगर इस पर्टिकुलर टाइप के स्कीमा डाटा के बारे में कोई भी क्वेश्चन आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम amittiwari.net and I will see you next time. Take care.